हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। अब आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है टीथ के बारे में, ओडोंटोलॉजी। तो वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उसको आप जा कर के देख लीजिएगा। वो जब तक उसको नहीं देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। ये सब सारा चैप्टर ये जो पढ़ेंगे हम, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर जा करके एक बार देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम क्या होता है भाई? एक तंत्र जानते हैं या पाचन तंत्र? देखो, होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है। कभी कभी होता है कि जब हम शाम का खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें नींद बहुत तेज़ी के साथ आती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन खाना खाने का मतलब ये होता है कि आपको खाना खाने के बाद जो है एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिलेगी तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का काम करना चाहते हैं, जब तक आपके शरीर को न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में नहीं मिलेगा तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, आप काम भी नहीं कर पाएंगे कोई, है ना। तो इसलिए खाना खाने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपको कहीं जाना हो और उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक बाइक चाहिए होती है या फिर कोई मोटर गाड़ी चाहिए होती तो उसमें उसके एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, उसके एनर्जी के जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, गाड़ी को आगे ले जाने के लिए उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। और वो पेट्रोल की जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तो जैसे ही पेट्रोल उसको मिल जाएगा तो इसका मतलब उसको ईंधन मिल गया, फ्यूल मिल गया गाड़ी को। अब वो क्या करेगी, गाड़ी आपको जहाँ पर जाना है वहाँ तक आपको लेकर जा सकती है। ठीक है। उसी तरीके का आपको जो काम करने के लिए, आप चाहे सो रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, एक्स वाई कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी काम कर रहे हो, तो सबके लिए जो है ना ज़रूरी होता है कि आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। देखो भैया, सिस्टम जो होता है एक तरीके का तंत्र बोला जाता है, और डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन करना। हम कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। जैसे कि आप तरह तरह के फूड के आइटम खाते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो जो आप आइटम्स खाते हैं उनको दांतों से चबाते क्यों हैं आप लोग? उनको काटते हैं क्यों हैं? डायरेक्ट तो भाई क्या नाम है, निकल सकते हैं ना मुंह से अंदर। तो वो क्यों ऐसा करते हैं कि मुंह से दांतों से चबाते हैं? दांतों से इसलिए चबाया जाता है कि जो खाने के पार्टिकल्स हैं, यानी जो आप बड़े बड़े पीसेस में खा रहे होते हैं, जैसे एक सेब खा रहे हैं तो उसका इतना बड़ा निवाला आपने ले लिया और खा लिया, ठीक है। और जो वो निवाला ले करके खा लिया मुंह के अंदर, अब उसको क्या करेंगे, पहले चबाएंगे, डायरेक्टली तो उसको नहीं निकल जाएंगे। अब उसको पहले चबाएंगे तो क्या होगा, क्रशिंग करेंगे उसको, है ना। इसके बाद उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पीस में जो है ना उसको ग्राइंडिंग करेंगे, यानी पीसेंगे। तब वो क्या होगा, आपके छोटे छोटे स्मॉल पीस में आ जाएगा। और इसके बाद वो क्या होगा, आपके निगलने में भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपके मुंह में एक सलाइवा पाई जाती है माउथ में, ठीक है। जो सलाइवा यानी लार पाई जाती है, अब वो लार पाई जाती है तो लार क्या काम करती है, उसको जो है ना लुब्रिकेंट करता है। लुब्रिकेंट का मतलब लचदार बनाता है, लचीलापन उसमें लेकर आता है फूड में, आपके भोजन में। अगर आप लार अगर नहीं पाई जाएगी आपके मुंह में तो आपका एक तो भोजन जो करते हैं उसको निगलने में एक तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, आपका भोजन जो है ना पचने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए हम क्या नाम है, दांत हमारे और हमारे जो टंग है, हमारे जो लार है यानी सलाइवा, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी होता है कि हमारे जो मुंह होता है, मुंह में ये होंठ जो हमारे होते हैं, खाना क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, जो हमारे होंठ होते हैं तो होंठों की बहुत ज़्यादा तारीफ भी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं। एक गाना भी है, होंठ रसीले तेरे होंठ रसीले, है ना। तो रसीले जो होंठ होते हैं, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके होंठ रसीले भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, ज़्यादा ना बात करते हुए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब होती है जो कि स्टार्ट होती है। ट्विस्टिंग का मतलब एक बोलें तो सर्कुलर ऐसे करके, मतलब जैसे लेडीजें पीछे की तरफ चोटी नहीं बनाती हैं, ऐसे करके लपेट करके, है ना।
तो उसी तरीके से ट्विस्टिंग होता है, यानी मैं यूँ कहूँ तो ऐसे करके जो है ना ऐसे लपटे हुए होते हैं, तो ऐसे करके जो थोड़ा सा होता है वह ट्विस्टिंग में आ जाता है। और ट्यूब होती है जो कि ट्यूब मतलब आप समझ सकते हैं ट्यूब को क्या बोला जाता है, नली बोला जाता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके मुंह से स्टार्ट हो जाती है। ये मुंह है, यहीं से सीधे स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो हमारा मुंह वाला पोर्शन होता है इसको क्या हम बोलते हैं, ओरल बोलते हैं या माउथ बोल सकते हैं। ओरल इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज अगर हम बोल सकते हैं तो ओरल को हम जो हमारे मुंह के अंदर का पोर्शन है वो ओरल हो जाता है। अब ओरल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा टंग हो जाता है, यानी जीभ हो जाती है। और इसके बाद जो है क्या हो जाता है, आपका टीथ हो जाते हैं। इसके बाद ऊपर का पैलेट हो जाता है। ये सारे हमारे क्या हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। तो ये मुंह मुंह से स्टार्ट हो जाता है क्या, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मुंह से स्टार्ट होकर के फिर ये कहाँ तक जाता है, गोज थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद स्टमक, स्टमक सभी लोग जानते होंगे। पेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सभी लोग जानते हैं कि छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। फिर इसके बाद जो है ना इसका एंड्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। और अगर हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, गोदा द्वार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम भोजन करते हैं, जो जितने भी तरीके के आइटम्स खाते हैं हम खाने में, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, पाए की बिरयानी खा रहे हो, है ना, नूडल्स खा रहे हो, दाल चीज़ें खा रहे हो, और दाल चावल खा रहे हो, फ्राइड राइस खा रहे हो, एक्स वाई जेड भी, पिज्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी खाते हैं। तो उनको क्या करना होता है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फिस्ट में ब्रेक डाउन करना होता है मुंह में के अंदर, ठीक है। तो इसको जो है क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल, ठीक है, इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना। तो ये जो हम जितनी भी तरीके की चीज़ें खा रहे होते हैं, आप कोई भी चीज़ खा लीजिए, जितनी भी चीज़ें आपको खाना है खा लीजिए, सब में आपको क्या मिलेगा, देखो, चाहे आप मीट खा रहे हो तो वहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ रोटी खा रहे हैं तो रोटी में क्या मिलेगा, ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, स्टार्च वगैरह मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से एक तरीके से होता है, ठीक। इसके बाद क्या मिलता है, आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें घी खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा आपको। अब जब इसके बाद और क्या मिलेगा आपको, इसके साथ साथ मिनरल्स मिलेंगे। इसके बाद और क्या होगा आपके खाने में, कोई बताएगा, वाटर मिलेगा। फिर क्या होगा और, है ना। तो इस तरीके से सिंपली ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, वाटर्स, और यहाँ पर विटामिन्स हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या हो जाती है, और वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी होती हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी जो है ये इस तरीके से सात आठ टाइप, मतलब सात चीज़ें जो हम खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें ये चीज़ें मिलती हैं हमको। इन ये जो होती हैं जब इकट्ठा एक साथ मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ा क्या क्या बना लेती है, प्रोडक्ट बना लेती हैं, यानी मजबूत कोई चीज़ बना लेती हैं, ठीक है। जैसे आटा होता है, आटे को जो स्मॉलेस्ट पीस में होता है, ठीक है। अब उसको जो है ना आप पीस लेते हैं, जब आटे को यानी गेहूं को पीस लेते हैं तो क्या बन जाता है आटा। आटे को जब आप गूंथ लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक बड़ा सा वो बन जाता है। तो उसी तरीके से जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो मिल करके मतलब फल फ्रूट का निर्माण कर लेते हैं, यानी हमारे जो खनिज वाले पदार्थ होते हैं उनको निर्माण कर देते हैं सब मिल करके। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिल करके हमारे बॉडी का भी निर्माण कर रहे हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने लिखा है ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। इन्हीं को जो है ना, अब ये हमारे जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं। इनको हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते हमारा बॉडी, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक जो ऐसे करके सेल होता है, सेल में यहाँ पर ऐसे करके न्यूक्लियस पाया जाता है ना, न्यूक्लियस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। इधर क्लोरोप्लास्ट ऐसे करके होगा, ठीक है, CHO से। और यहाँ पर मतलब और ये प्लांट्स के लिए मैंने बता दिया है। यहाँ पर प्लास्टिड छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये भी प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये जो अब ये सेल्स के अंदर अगर इसका मटेरियल निकाल करके देखेंगे हमें तो क्या मिलेगा,
हमें इसके अंदर प्रोटीन सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा सेल जो है ना प्रोटीन्स का और फैट्स का, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स से बना होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स इसका जो है ना ज़्यादा बना नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आकर के जो है ना, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसको आकर के जो है ना एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो है ना हमको समझना है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बता रखा है इनको क्या करता है, सिंपल चीज़ों में जो है ना डिवाइड करना होता है, पोर्शन में ब्रेक डाउन करना होता है। इसके बेस पर हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सॉरी, जो इसमें एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है हमको, उसको देखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो उसको हम देख लेते हैं एक बार। हम इसमें एलिमिनेटरी कैनाल पढ़ेंगे। एलिमिनेटरी कैनाल्स क्या होती है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो पढ़े होंगे इंटर्स में या फिर इसके हाई स्कूल वगैरह में, तो उनको मालूम होगा। इसमें से बहुत सारे जो मेरा वीडियो देखेंगे, कोई ना कोई ANM GNM या डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT, BMLT, BSc नर्सिंग, क्लास 12th के या इंटर में होंगे बच्चे, वो लोग जो देखेंगे तो उनको शायद पढ़े होंगे तो उनको समझ में आएगा ये बहुत अच्छे तरीके से। जो नहीं देखे होंगे उनको पहली बार समझ में आएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, आप मेरे साथ में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। एलिमिनेटरी कैनाल क्या होती है, देखो भैया, जब हमारा जो मुंह होता है, मुंह से ही हमारा जो शुरू हो जाता है हमारा एलिमिनेटरी कैनाल, और वो कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है, ठीक है। यानी जहाँ से हम शुरू करते हैं खाना, और उसके बाद जहाँ से हम जितना एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एनर्जी के लिए जितना आपको फूड चाहिए होता है, वो उसको एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है, इसके बाद हम सुबह सुबह जा करके टॉयलेट करते हैं, लेटरिन करते हैं, तो वो वहाँ तक के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेटरी कैनाल बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, गुदा द्वार बोला जाता है, और मुंह से हमारा स्टार्ट होता है। समझ में बात, सिंपल सी लैंग्वेज में। इसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ेंगे आप, और इसके साथ ऑर्गन्स पढ़ेंगे। देखो अब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड बताया। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती है ना, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, मुंह में खाना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपका टंग मिलेगा, ठीक है। अब इस टंग में क्या होता है, लार होती है आपके। ये लार जो होती है कहाँ से निकल करके आती है, तो इसके लिए 3 तरीके की ग्लैंड होती हैं, ठीक है। उन ग्लैंड को अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो जो आपकी लार निकल करके आती है वो कहाँ से आती है, 3 तरीके की ग्लैंड से निकल करके आती है, जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यानी लार जो होती है, ठीक है, वो ग्लैंड्स हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ ऑर्गन से मतलब जुड़े होते हैं, जिनको क्या नाम है, जो एंजाइम्स निकालते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो है सॉरी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है, पैनक्रियाज हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गन्स की अगर बात करें तो हमारा लीवर, पैनक्रियाज, इसके साथ इंटेस्टाइन हमारा हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम जब खाना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बात करते हैं। तो देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। यानी आपने खाना का निवाला लिया एक और मुंह के अंदर रख लिया, वो क्या हो गया, इंजेशन, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन, अब आपने खाना खा लिया, अब डाइजेशन का होना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, ठीक है। पाचन जो होता है वो किस तरीके से होगा जाकर के, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती हैं। इंजेशन का भी प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, ग्रहण, मतलब जो आपके शरीर में भोजन लिया उसको क्या नाम है, एनर्जी के रूप में जो भोजन है उसको लेना है, तो वो किस तरीके से लेना है, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद इजेशन या डिफिकेशन, तो इसको भी बोला जाता है। तो इजेशन का मतलब ये होता है कि ये जब आप खाना खाने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको यूज में नहीं है, तो उसको आप मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, या फिर डिफिकेशन बोलते हैं। डिफिकेशन का मतलब होता है मल त्याग, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मुझे कफिंग हो रही है। ठीक, इसके बाद इससे और क्या जुड़ा होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ लिविंग्स, इसके हिसाब से हम जो क्या नाम है देखेंगे, जो न्यूट्रिशन के हिसाब से हमारे जो लिविंग्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो चलो इसको मैं अभी रफ कर दूँ, समझ में आ गया हो तो इतना, ठीक है। अगर ना समझ में आओ तो इसको एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना वीडियो मेरा। हाँ, अब देखो यार, कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने क्या किया, फूड लिया आप। बायोलॉजी आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया है? आपने बायोलॉजी शायद मेरे हिसाब से क्लास 6 में जब रहे होंगे आप, तब वहाँ से आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया होगा। और उसमें से आपने कौन सा पोर्शन से शुरू किया होगा, वहाँ पर से जो फर्स्ट चैप्टर मिला होगा तो उसमें मतलब फूड मिला होगा, ठीक है, जिसमें लिखा रहा होगा आपका खाद्य पदार्थ, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू किया होगा बायोलॉजी में। तो ये समझ लो क्या होता है एक तरीके से। यार ये लोग ना, तो वहाँ पर आपने खाद्य पदार्थ से शुरू किया होगा। हम शुरू ही किसके लिए करते हैं ना। अच्छा एक बात और है, आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर उससे लेना देना नहीं यार, तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो मेरे वीडियो पर, है ना। तो यहाँ से आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी मतलब वहाँ पर से आपने पढ़ना शुरू किया होगा खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब जब ये खाद्य पदार्थ, तो हम ये इसमें जैसे आपने क्या खाया है यहाँ पर, मतलब रोटी खाई है आपने, ठीक है। अब रोटी को क्या किया आपने, इसको जैसे रोटी आपने खाई तो इसको क्या किया, मुंह में लिया, माउथ में, ठीक है। माउथ में लेने के बाद इसके जैसे मुंह के अंदर गया तो इसको आपने क्या किया, मुंह के अंदर हमने हमारे यहाँ पर अब क्या करेंगे, टीथ जो होंगे इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, यानी ग्राइंडिंग करेंगे, पीसेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो टंग होती है, ठीक, यू मतलब यहाँ पर जो है टंग होगी। अब इस टंग से क्या करेंगे आप, सलाइवा जो होती है यानी लार, उसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, आप इसको अंदर निगल लेंगे, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस मिलेगा। तो अभी ईसोफेगस से क्या होगा कि आपका फूड अंदर जाएगा, फिर आपको रास्ते में क्या मिलेगा, जैसे आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपका ईसोफेगस के आगे मिलेगा आपको स्टमक मिलेगा, ठीक है। स्टमक मिलने के बाद यहाँ से क्या होगा, अभी देख रहे हैं, फिर इसके बाद कहाँ पर भोजन आपका जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पर जाएगा आपका भोजन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद आपका कहाँ पर भोजन जाएगा, एनल में जाएगा, एनस में यानी, है ना, एनएस में जाएगा, ठीक। तब होता क्या है, देखो मुंह के अंदर आपने क्या किया, भोजन को आपने चबाया, उसको पीसा उसमें, और आपका जो क्या नाम है, दांतों के जरिए से आपने चबाया, पीसा और उसको क्या किया, ग्राइंड किया। इसके बाद हमारा जो टंग होता है उसमें क्या किया, जो लार होती है, लार में इससे के साथ उसको मिक्स किया। लार के साथ मिक्स करने के बाद क्या हुआ, वो जो है ना ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद कहाँ पर गया, स्टमक में गया, स्टमक के में जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टमक होता है, यहाँ पर 4 आवर से जो हमारा भोजन रुकता है, यानी 4 घंटे तक लगभग हमारे पेट में भोजन रुकता है, ठीक है। इसीलिए आपको लगभग जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे भूख की जरूरत नहीं होती है, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, 4 घंटे तक के लगभग ऐसे। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन वो जाता रहता है, धीरे धीरे जाता रहता है, यानी 4 घंटे से जो है ना भोजन आपको जो है ना धीरे धीरे जाता रहता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है, फिर इसके बाद जब ये पूरा यहाँ से 4 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है, तब फिर आपको ऐसा फील होता है कि भूख लग गई हमें, है ना। तो ये यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, ये फिर कहाँ जाता है भोजन, लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ना कि क्या नाम है, आपको पूरे भोजन का क्या नाम है, डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या है भाई, डाइजेशन का मतलब ये होता है
कि जो आपने खाना खाया उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स वाली हैं, या जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको जो है ना एब्जॉर्ब कर लेना है। इसके बाद जो है ना बचे हुए भोजन को, अच्छा और भी होता है उसमें, लेकिन जितना हमें सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होता है उतना ही हमारा शरीर उसको इनटेक करता है, नहीं ले लेता है। इसके बाद जो है ना जो जितना बचता है उसको क्या करता है, बाहर कर देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में जो है ना एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है वाटर का, ठीक है। इसके बाद जो है ना एनएस के द्वारा आप इसको क्या करते हैं, मल त्याग कर देते हैं, ठीक है, मल त्याग करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो सॉरी। तो ये यहाँ से आप शुरू करते हैं, है ना। अब हम भोजन क्या नाम है यहाँ से शुरू जब करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेटरी कैनाल, ठीक है। अब एलिमिनेटरी कैनाल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तो भैया देखो, जब एलिमिनेटरी कैनाल की हम बात करते हैं, कभी कभी कुछ एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि शायद एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो एलिमिनेटरी कैनाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 30 फीट की होती है, ठीक है, 30 फीट, ठीक, अराउंड में। और इसके बाद अगर इसको मीटर्स में बात की जाए तो ये 8 से 10 मीटर के बीच में होती है, ठीक। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर के बीच में होती है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे यहाँ से मुंह से स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो मल त्याग तक होता है, यानी गुदा द्वार जहाँ से हम मल त्यागते हैं वहाँ तक के ये पूरा जुड़ा रहता है। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, एलिमिनेटरी कैनाल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एलिमिनेटरी कैनाल, अभी इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं। अब यहीं पर हम अगर इसका बात देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, माउथ। अब माउथ में हम क्या करेंगे, भोजन जो होता है हमारा उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे भैया, इंजेक्शन करेंगे। अब इंजेक्शन जो होता है ना, आपने भोजन का क्या है, निवाला लिया और मुंह के अंदर डाल लिया, क्या हो गया आपका इंजेक्शन, ठीक है। अभी इस इंजेक्शन को करना क्या है आपको, ठीक, समझिएगा इस चीज़ को। इस इंजेक्शन में क्या है, आपने ले तो लिया मुंह के अंदर, अब इस इंजेक्शन में करना है आपको, जो आपके माउथ में टीथ हैं, ठीक है, माउथ में क्या है, टीथ। अब इसको क्या करेंगे, जैसे भोजन अंदर जाएगा आपको इसको ग्राइंडिंग करना शुरू कर देंगे। अब ये ग्राइंडिंग करना जब शुरू कर देंगे तो इस ग्राइंडिंग के टाइम में क्या होगा, आपका भोजन एक तो सलाइवा से जो है मिक्सड होगा, ठीक। मिक्सड होने के बाद क्या होगा, आपका भोजन अब क्या बन जाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, बोलस। समझ में आई बात। जब आप भोजन को मुंह के अंदर लेते हैं, इसके बाद उसको चबाया, अच्छी तरीके से पीस लिया, तो क्या हुआ, भोजन आपका बोलस बन गया, ठीक। अब जब बोलस बन गया तो बोलस बनने के बाद होता क्या है, ठीक, इसको फिर हम कहाँ पर ढकेल देते हैं, हमारी मतलब वो होती है यहाँ, मतलब उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस में जाने के पहले यहाँ पर क्या आता है, एपिग्लॉटिस, ठीक है, क्या आता है, एपिग्लॉटिस। अब इस एपिग्लॉटिस के बाद जो हमारा शुरू होता है क्या, ईसोफेगस, ठीक है, क्या होता है, ईसोफेगस, ठीक है। अब ये इस ईसोफेगस से क्या होता है, हमारा भोजन जो है स्टमक में जाता है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने आपको टीथ वाला पढ़ा रखा है, अब इसमें जो है ना हमको टीथ भी पढ़ना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मैंने आपको कल टीथ के बारे में पढ़ाया, मतलब मेरा वीडियो है टीथ के बारे में, उसको देख लेना आप जा करके। तो टीथ का मैंने फॉर्मूला बता रखा था, ठीक है। और इसके बाद मैंने बच्चों में टीथ कब आते हैं, इसके बाद उसमें और भी बता रखा है कि टीथ किस तरीके से बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। मैंने बताया था इनेमल के बने होते हैं, और लगभग 70 to 85% किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। डेंटिन जो हमारा बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया था आप उसमें क्या, कि जो हमारा इनेमल होता है बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। फिर हमने बताया था कि जो हमारा दांत होता है, ठीक है, उसमें जो इनेमल होता है सबसे बॉडी का कठोर पार्ट होता ही है।
उसमें फिर क्या बताया था मैंने, पल्प कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा, बूढ़ों में क्या होता है कि जो क्या नाम है, दांतों की जो कैविटी होती है वो थोड़ा थोड़ा उनका मतलब डीके होने लगता है, यानी क्षय होने लगता है, जिसकी वजह से बूढ़ों में क्या होता है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम आएगा हम भी जब बूढ़े होंगे तो हमारे भी दांत ऐसे बेचारे झड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर बोलेंगे बुढ़ापा आ गया है ना। तो अभी बुढ़ापे मत जाओ, अभी यहाँ पर देखो। और इस तरीके से समझो कि आप कभी भी अपने नाती पोतों को अगर पढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से जैसे मैंने बता रखा है ना, तो इस चीज़ को अगर कभी पढ़ाएंगे अपने नाती पोतों को, बच्चों को, तो बहुत सिंपल तरीके से उनको समझ में आएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट भी हो जाए, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखो, यहाँ मैंने टीथ बता रखा था, ठीक। अब टीथ के बाद जो होता है ना, यहाँ पर टीथ वाला पोर्शन मेरा वीडियो देख लेना, उसमें जाकर के समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम सलाइवा को देखते हैं, ठीक है। सलाइवा, सलाइवा होता क्या है भाई, ठीक। अब सलाइवा यानी इसको क्या बोलते हैं, लार। अब लार का पहले तो कंपोजिशन पढ़ लो भाई, क्या होता है कंपोजिशन, एक तरीके से, ठीक है। तो जब लार की हम बात करते हैं तो हमारा जो लार होता है, ठीक है, एक मिनट। तो लार का देखते हैं कि लार में कंपोजिशन यानी लार में क्या क्या होता है। तो भैया देखो, सबसे पहले जो लार होते हैं हमारी, लार एक तो क्या नाम है, किस तरीके की होती है, इसका नेचर पहले देख लो। जो लार का नेचर होता है वो एंटी बैक्टीरियल होती है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। अब एंटी बैक्टीरियल का मतलब ये होता है कि जब आपका जो लार होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक तरीके का टाइलिन, ठीक है। टाइलिन एंजाइम होता है। फिर एक कौन का हार्मोन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, एंजाइम होता है। तो ये जो होते हैं लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम जो होते हैं हमारे लार में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं। अच्छा, जो टाइलिन होता है क्या करता है, किसके ऊपर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या नाम है, इसको किस में तोड़ता है, तो ये उस सिंपल बात में मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा आगे चल करके एंजाइम्स में। तो यहाँ पर आप समझ लो, अब ये क्या करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर हाँ ग्लूकोज ही समझ लो अभी, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं। कौन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम किसके ऊपर एक्शन लेता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। अब इसमें जो होता है, ये तो हमने क्या नाम पढ़ लिया, लेकिन अब इस लार में और क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी कुछ मात्रा में होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स में जैसे आपका मैं बोलूँ तो सोडियम होता है, पोटेशियम भी होता है, थोड़ा सा कैल्शियम भी होता है आपके लार में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है। और जो लार हमारी होती है ये म्यूकस टाइप में थोड़ी सी होती है, इसका मतलब चिपचिपी मतलब चिकनी जैसी होती है। और ये जो लार होती है मतलब ये भोजन को हमारा लुब्रिकेंट बनाता है, यानी उसको लसा बनाता है, लसदार बनाता है, रसीला बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है, अंदर निकलने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और हमारा याद रखो, जैसे ही लार मिक्स हो जाती है तो उसमें से हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। यानी जब आपने रोटी खाई, अब रोटी खाने के बाद क्या करो, उसका 32 दांत हैं आपके मुंह में, 32 बार आप चबाएंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से वो क्या किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज में टूट जाएगा तो आपको रोटी क्या लगने लगेगी, मीठी लगने लगेगी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो पुराने होते हैं, फिर आचार्य लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कहेंगे भैया अच्छी तरीके से भोजन को चबा चबा करके खाओ,
भोजन को चबा चबा कर खाने का मतलब ये है कि जब आप भोजन को अच्छी तरीके से चबा करके खाएंगे, 32 बार चबाएंगे, 33 बार चबाएंगे, तो क्या होगा आपका, सिंपली जो होती कार्बोहाइड्रेट्स वो मतलब वहीं से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि खाना खाते हैं और इतनी तेजी के साथ खाते हैं, बस अगर वो लार में मिक्स हो गया इसके बाद निगल लेते हैं अंदर, हमारा कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं हो पाता। तभी लोग बोलते हैं कि लो, हम खाना तो इतना खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में लग ही नहीं रहा बेचारा, है ना। तो ये भी एक कारण होता है भाई। चलो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दे दो, मुंह में खाना रखने को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दांतों ने उसको क्या किया, ब्रेक डाउन मतलब पीस लिया। ठीक है। और इसमें लार मिक्स कर लिया। और जो हमारा टीथ टंग होता है, टंग क्या करता है, खाने को जो है ना इधर उधर करके जो है ना, इधर कभी ले जाएंगे, कभी उधर ले जाएंगे, कभी ऊपर ले जाएंगे खाने को, कभी दांत के इस किनारे लेकर आएंगे, कभी उस किनारे लेकर जाती है, वो टंग करती है। इससे क्या होता है, टंग के मूवमेंट से जब खाना खा रहे होते हैं तो आपका भोजन जो होता है उसमें लार मिक्स हो जाती है। भोजन जो होता है उसमें मतलब भोजन में क्या होती है, लार मिक्स हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से आपको निगलने में भी दिक्कत नहीं होती है। इतना समझ में आ गया, ये देख लेना। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। तो भैया आगे चलो, जिसका आप सभी लोगों का बहुत तेजी के साथ इंतजार है, हम डायग्राम बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक। तो देखो यहाँ से अब क्या नाम है, क्या शुरू करते हैं हम, ये मैंने एक इंसान की खोपड़ी बना दी। ठीक है। यहाँ से आ गया है नाक, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, शुरू हुआ, ये माउथ शुरू हुआ। ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे करके जो है ना ऐसे शुरू हुआ है। ठीक। ऐसे, अरे यार ये औरत बन रही है ना, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे करके ले लो। लेकिन अब यहाँ से देखो, ये जो है ना माउथ है, ये यहाँ से ऐसे शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे करके जो है ना यहाँ पर छोटी सी मात्रा में ऐसे करके ग्लॉटिस होता है। ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे करके एपिग्लॉटिस होता है। यहाँ से फिर क्या शुरू होता है आपका, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ईसोफेगस। इसके बाद ईसोफेगस के बाद क्या होता है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे करके जो है, या ऐसे करके स्टमक मिलेगा। फिर स्टमक के बाद यहाँ से क्या शुरू होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसे मत ले जाओ, इसको ऐसे लेकर के आओ, ऐसे। ठीक। चलो यहाँ पर हम दूसरे पेन मार्कर का भी यूज कर लेते हैं, ऐसे करके आएगा। ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे करके आएगा। ठीक। फिर इसके बाद जो है ना, यहाँ से क्या शुरू होता है आपका, इसी जगह से शुरू होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके यहाँ से शुरू होगा, ऐसे करके फिर ऐसे एनस में आकर के खुल जाएगा। ठीक। ये ऐसे करके, अब ये देखो, अब इसको सिंपली लैंग्वेज में समझो। ये मुंह है आपका, यहाँ पर 32 दांत होंगे आपके, टीथ, जीभ होगी, टंग होगी। इसके बाद यहाँ पर एक क्या होता है, ग्लॉटिस होता है। ठीक है। ये क्या होता है आपका, एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है। ये क्या होगा, इसोफेगस होगा। ये क्या है आपका, स्टमक है। इसके बाद ये क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। ये क्या है आपका, एनस है। तो अब यहाँ से देखो, शुरू कहाँ से हुआ, माउथ से। अब ये जो हम ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से माउथ से यहाँ तक का जो पोर्शन बना रहे हैं,
ये हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेटरी कैनाल हो जाती है, ठीक है, एलिमिनेटरी कैनाल। ठीक, अब ये हमारा क्या होता है, ये पूरा इतना जो है ये शुरू हो गया यहाँ तक का एलिमिनेटरी कैनाल है। अब इसीलिए इस एलिमिनेटरी कैनाल में होता क्या है, डाइजेशन होता है, ठीक है। अब डाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इसके बाद इजेशन होगा। तो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इस तरीके से हमने शुरू किया। अब ये सिस्टम कहाँ से आएगा, अब ये देखो यहाँ पर जो ना हमारा एलिमेंट यानी मौत से जो अब लेकर के एनएस तक के जो पोर्शन होता है, यहाँ पर सिंपली तरीके से जो हमारी क्या होती हैं, टिश्यू होते हैं, मिलकर के बनाते हैं पूरा एलिमिनेटरी कैनाल। यहाँ पर सिर्फ क्या होंगी, 4-5 तरीके की सेल्स आकर के मिलेंगी और वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक। 4-5 तरीके की सेल, जैसे यहाँ पर अगर हम बोले तो यहाँ पर कौन सी सेल होंगी, इपीथीलियम सेल होंगी, ठीक है, इपीथीलियम सेल्स। और इसके बाद सिरोसा सेल्स भी होती हैं ना, मस्कुलरी सेल्स भी होती हैं। तो ये इस तरीके से आकर के बना लेती हैं, इपीथीलियम सेल्स मिल करके क्या बनाएंगी, ये पूरा बना लेती हैं। फिर यहाँ पर एक ये सेल्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या मिलकर बनाया, ऑर्गन बनाया। अब ऑर्गन कौन बनाया, यहाँ पर देखो, अब ये हमारा स्टमक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, सॉरी, ये हमारे क्या बना लिया, ऑर्गन बना लिया। अब ये क्या करते हैं, इसको डाइजेशन का काम पूरा करते हैं। अब जब ये डाइजेशन का पूरा काम करते हैं तो ये एक तरीके से क्या बन जाता है, अब जब बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पर देखो, अब कितने सारे मिल गए ऑर्गन, यहाँ पर माउथ मिला, ठीक है, इसके बाद और क्या मिला, आपका स्टमक मिला, इंटेस्टाइन मिला। इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि लीवर होता है ऐसे करके बेचारा, इधर पैनक्रियाज होता है ऐसे करके जो है ना। तो ये पैनक्रियाज और ये मतलब पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज होता है, ये लीवर होता है बेचारा, ये भी मिल रहे हैं इसे, ये एसोसिएटेड मतलब ऑर्गन्स होते हैं, इनको ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या ऑर्गन बना है, ऑर्गन के मिलने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर सिस्टम बनता है। सेल मिलने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, ऑर्गन, और फिर इसके बाद क्या बनता है, सिस्टम बनता है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सिस्टम बन गया। समझ में आई बात। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो बता देना, अगर ना समझ में आया तो बता दीजिएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देखो भैया, जब आपने भोजन लिया तो ये भोजन यहाँ से मुंह से लिया, यहाँ पर क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, ठीक है, एकदम लाइव चल रही है क्लास, ठीक है। भोजन यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे दांत होते बेचारे, यहाँ से आपने क्या चबाया, उसको ग्राइंड किया। यहाँ पर जो टंग होती है आपकी, वो उसका क्या किया, यार में मिक्स किया है, फिर इसके बाद यहाँ पर जा करके खाना निकलते हैं आप, ठीक है। तो निकलने के टाइम में आप क्या देखेंगे, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ओहो माथे पर खाना चला गया, खांसी बहुत तेज आती बेचारे को, लोग कुछ लोग कहते हैं पानी पी लो। वो कब होता है इस कंडीशन में, तो जब आप लोग खाना खाने के टाइम में टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं, मूवी कोई देख रहे होते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो ना बिना मोबाइल के देखते हुए खाना तो खा ही नहीं सकते हैं, उनको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट वाला वो चाहिए ही चाहिए होता है वीडियो, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो ये ग्लॉटिस होता है, ये क्या करता है, हमारा जो होता है ये ईसोफेगस, इसको क्या करता है, ढक करके रखता है। यानी जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारा ये क्या है, ईसोफेगस है, इसको क्या करता है, ऐसे ढक करके रखता है। जब आप खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन में सेंसेस पहुंचता है, तो क्या करता है, जो ग्लॉटिस होता है वो खुल जाता है ऐसे करके, और इसके बाद आपका भोजन चला जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे से आपका क्या दे रखा होता है कि यहाँ पर ट्रैकिया दे रखा होता है, जिसको ट्रैकिया मतलब समझते हैं, ठीक है। ट्रैकिया मतलब ये होता है जो आपका विंड पाइप होता है, जिससे आप क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। क्योंकि यही जो हमारा जो ग्लॉटिस होता है, एक तरीके से सांस ये हमेशा मतलब जो ट्रैकिया होता है इसकी तरफ खुला रहता है, परमानेंट खुला रहता है, ठीक है। सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होती है, वो सांस बराबर जाती रहती है अंदर फेफड़ों में। लेकिन हमको जो हमारा ईपी ये ईसोफेगस होता है, इसको ढक करके रखा होता है।
जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, उसी टाइम में खुलता है, बाकी ऐसे नहीं खुलता है। या जब आप आपके मुंह में जो लार होती है वो आप जब उसको निकलते हैं उस टाइम में खुलती है केवल, बाकी ऐसे नहीं खुलती है। तो होता क्या है कि जब कभी कभी आप इसको ध्यान देते हैं तो उस टाइम में हमारा ब्रेन उसी में लगा रहता है, ध्यान ही नहीं दे पाता बेचारा, न्यूज में ही बिजी हैं, वीडियो देखने में बिजी हैं, मूवी देखने में बिजी हैं। तो ब्रेन हमारा उसी में ज़्यादा इतना ज़्यादा मगन रहता है बेचारे के, ध्यान नहीं दे पाया। और जब खाना खाया तो क्या होता है, हमारा ग्लॉटेज जो होता है ना, इधर खुल नहीं पाता है, मतलब इसोफेगस में, और वो कहाँ चला जाता है, भोजन का कण आपका इधर चला जाता है, ये ट्रैकिया में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या आती है, खांसी आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे आगे। भोजन आपका जब यहाँ पर इसोफेगस से स्टमक में उतरेगा तो हम कल स्टमक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टमक को डिस्कस करने के बाद यहाँ पर जब इंटेस्टाइन में आएंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लीवर को डिस्कस करेंगे, पैनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।